नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान का 1 दिवसीय कार्यशाला, जन भागीदारी से जल स्रोतों को करें दुरुस्त। जिला सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जल गंगा अभियान अंतर्गत समस्त जिले के विभाग प्रमुख, स्वैच्छिक संगठन, नवांकुर संस्था, जन अभियान परिषद की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। बैठक में मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी जल गंगा अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलाया गया है, जिसको सफल बनाने के लिए जन भागीदारी से आपने अपने क्षेत्रों के जल स्रोतों का जल स्तर बढ़ाने के लिए शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार तरह तरह की गतिविधियों को क्रियान्वित कराए ताकि जल संकट से निजात मिल सके। सिंगरौली से रजनीश साहू की रिपोर्ट। जल गंगा संवर्धन अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें जो हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं, जो जल का लगातार क्षरण हो रहा है, धरती की ऊपरी परत से जो पानी निचली परत तक चला गया है, हमने लगातार ट्यूबवेल का करके जल के स्तर को नीचे किया है। उस जल स्तर को पुनः उसी स्तर पर लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जिले की सभी 315 पंचायतें 75 वार्डों में अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जन भागीदारी मुख्य रूप से एक मुद्दा है कि जन भागीदारी के माध्यम से कराया जाए। इसमें सरकारी सिस्टम तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जन सहयोग भी इसमें मिल रहा है। इसमें हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, आम लोग और गांव के जो पुराने राजनीतिक लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में हंसते हंसते नदियों का जल स्तर देखा है, उसमें नहाया है, उस पानी का आनंद लिया है, आज वो लोग भी चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी नदियाँ हैं उनमें पानी आए। इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। आज हमारे यहाँ कल जिला पंचायत में वर्कशॉप हुई थी और आज वही अधिकारी यहाँ भी थे, एक विस्तृत वर्कशॉप हुई है और उसके माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि पूरे ज़िले में एक माहौल बनेगा और जल स्तर को बढ़ाने में हम कारगर रहेंगे। ग्राम पंचायत में कैसे लोगों तक जागरूक किया जाएगा, उन्हें कैसे समझाइश दी जाएगी, इस पे उनका जागरूकता और आकर्षण हो? देखिए, ग्राम पंचायतों में अभी सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएँ के माध्यम से लोग इकट्ठा किया गया है। उनको जल संरक्षण के महत्व को बताया गया है। उनको बताया गया है किस प्रकार से पहले आपके नदी नाले में पानी रहता था, कुएं में पानी रहता था, लेकिन आज नदी नाले सूख रहे हैं, कुएं में पानी सूख रहा है, जिसके कारण आप सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और आपके जो मवेशी हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। आपको खुद हैंडपम्पों के सहारे पानी लाना पड़ रहा है। तो हमें पुरानी स्थिति को पुनः लाना है, इसके लिए काम करना है। ठीक है, शुरुआत की गई है, क्या उद्देश्य है, उस पर कैसा पहल किया जाएगा? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वमान्य नेता श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी अपनी विराट और विशाल सोच को धरती तक पहुंचाने के लिए अपने शासन के माध्यम से एक पावन योजना को नीचे उतारने का जो अद्वितीय प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इनका हृदय के गहराई से धन्यवाद। अभी शासन के स्तर से मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जिला कलेक्टरों के माध्यम से, अपने पूरे प्रशासन के माध्यम से ग्राम स्तर तक ये जन जागरण कैसा किया जाए, इसलिए इसका जन सहयोग बहुत जरूरी है और कोई भी सफलता भारत में बगैर जन सहयोग से पूर्ण नहीं हुई है। उस दिशा में ये बड़ी महत्वपूर्ण पहल प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की है। मैं तो आप सभी से प्रार्थना करूंगा, आप भारत के चौथे स्तंभ हैं, आप भी इस पावन अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें। विधायक जी, आपका विधानसभा आखिरी छोर जहाँ की छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वो कैसे जल गंगा संवर्धन के अभियान में जुड़ेंगे? उन पर क्या पहल की जाएगी? सबसे बड़ा स्रोत हमारे पास पंचायतें हैं। हम बोलते हैं ना कि आज इसलिए त्रिस्तरीय हमारे संविधान में रचना है और आज तो हमारा क्षेत्र हर जगह नेटवर्क है। और आप जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप चौथे स्तंभ है, अब तो दूरांचल से जितने भी पत्रकार बंधु हैं हमारे, हर गांव से एक है, वो इसमें अपनी सहभागिता करें। और हम भी क्षेत्र में भ्रमण कर ही रहे हैं कि लोगों को हम लोग कैसे जन जागरण करें कि पानी को कैसे रोका जाए, या नदियों से कैसे हम नदियों को कैसे फिर से पुनर्जीवित किया जाए।
मैं आप एक बार आपसे निवेदन करूंगा, अभी गढ़रा में काचन नदी है, जिला कलेक्टर और जिला सीओ को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जहां सूख गई थी नदी, आज आप जाके देख लीजिए, जैसा जलप्रपात लगाओ आज बनने के बाद पूरे गांव के लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं। वहाँ के कुओं का जल स्तर बढ़ गया है, वहाँ के नल के पानी का जल स्तर बढ़ गया है। तो ये अच्छी सोच का परिणाम है। यही आप हम चाहते हैं कि हमारा विधानसभा क्षेत्र हर दृष्टि से संपन्न रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये मानव का दिया हुआ दंश है। नदियां हम लोग खोद दे रहे हैं, जंगल काट दे रहे हैं। तो आप हमारा सबका सहयोग है, किसी अकेले, ठीक है, सरकार को तो हृदय की गहराई से धन्यवाद कि जो ऐसा छोटा छोटा चिंतन करके योजना बना के इस बात को नीचे तक ले जा रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन ये आप सबसे, हमारे पूर्वज भी यही करते थे, जन भागीदारी से बड़े बड़े काम हो गए। तो आप सबसे भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप भी इस पवित्र पहल में शासन की मंशा को पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जल गंगा संवर्धन अभियान का एक बैठक जो रखी गई थी, इसका क्या उद्देश्य है सर? आज जिला सिंगरौली में जिला प्रशासन के नेतृत्व में माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय सीओ जिला पंचायत और समस्त विभागीय अधिकारी, कंपनी के सभी CSR के प्रमुख अधिकारी तथा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की टीम, सभी हमारे नवांकुर संस्थाएं, सभी जो है तो अन्य स्वैच्छिक संस्थाएं मिलकर इस कार्यशाला में सहभागिता की। कार्यशाला के माध्यम से निश्चित ही अपने ज़िले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जो नदियों की साफ़ सफाई, गहरीकरण और कुएं की साफ़ सफाई, गहरीकरण तथा उसमें जन जागरूकता के लिए रैली, गोष्ठी, चौपाल, दीवार लेखन तथा अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उसी के संबंध में एक कार्यशाला हुई थी तथा वाटर हार्वेस्टिंग, जो छत, वर्षा का पानी छत के माध्यम से ज़मीन में लाने के लिए भी एक कार्यशाला थी। उसके माध्यम से अपने सिंगरौली ज़िले में अधिक से अधिक पानी का संचयन हो, पानी जल भूमि की सतह पे जाए, ताकि हमको आने वाले समय में गर्मियों में पानी पर्याप्त मिल सके, चाहे पीने के लिए पानी हो, सिंचाई के लिए हो, अन्य खेती करने के लिए हो। तो निश्चित ही पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पानी ही जीवन है। तो पानी को बचाने के लिए पूरा संस्थाओं ने निर्णय लिया है और अभी सभी नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में एक एक नदियों का भी चिन्हांकन करके उसमें बोरी बंधान का काम भी किया जाएगा। तो निश्चित ही जल स्रोतों की रखरखाव होगी और उसमें पर्याप्त पानी मिलेगा। तो आने वाले समय में हमको चाहे मवेशियों के लिए हो, चाहे आम विस्तार के लिए पानी पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभागार में कई सामाजिक संस्थानों के द्वारा और प्रशासन के आला अधिकारी रहे, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं? कलेक्टर सभागार में रोप हार्वेस्टर के बारे में जो जानकारियाँ आज हमारे भाई साहब ने दी, अरुण डामे हमारे विचार हैं। ऐसे तो आपके बारे में कल जिला पंचायत की सामान्य सभा में ही सीओ साहब ने बताया, लेकिन जब कलेक्टर साहब ने कहा कि इसमें हम लोग कार्यशाला कर रहे हैं, तो हमने कहा कि बिल्कुल टाइम निकाल करके आएंगे। ऐसे भी हम जो गंगा जल संवर्धन, इस नाम से ही हम पवित्र मानते हैं कि जल गंगा, जल को गंगा की तरह मतलब उपयोग करना। सरकार ने जो नाम दिया वो नाम बहुत ही उत्कृष्ट है कि जल को गंगा की तरह हम उपयोग करेंगे, उसको उसी तरह मानेंगे, उसी तरह सम्मान करेंगे, उसी तरह उसका संयोजन करेंगे, तो आने वाले भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए बहुत ये होगा। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य बनता है, और मनुष्य योनि 84 लाख के बाद पाने के बाद कुछ न करे, जैसा आप कर रहे हैं ऐसा करने को हमको की मन बुद्धि आत्मा को भगवान ऐसी ही ताकत दे, यही आग्रह है। और हम भी आपके प्लान को जल्द ही उतार करके वहाँ बोर्ड लगा करके प्रदर्शनी के माध्यम से आप सबको विजिट कराने का प्रयास करेंगे, और चाहेंगे कि कोई चौराहा जैसा आपने तय किया है तो कलेक्टर साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब, जिला पंचायत सीओ साहब बता रहे हैं कोई जगह है, और तो उसको भी जैसे कि पहले गाँव को गोद लेने का था, या देश की सरकार किसी प्रदेश को जिस तरह से विकसित करने का काम लेती है, किसी योजना को लेती है, उसी तरह से ये भी योजना प्रधानमंत्री जी
माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जल गंगा संवर्धन। और प्रदेश की सरकार बहुत ही गंभीर है। डॉक्टर मोहन यादव जी इस पर कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और सदन के माध्यम से, और सदन के माध्यम से कहा, वो तो बजट में ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लिया कि 1 किलोमीटर पर हम वाटर को रोकेंगे और रिचार्ज करेंगे। तो ये बड़ी योजना सरकार ने लिया है। हम सभी प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए हम भी उस काम में लाएंगे, आप भी उस काम में लाएंगे। आइए मिलकर काम करते हैं, चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।